माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 13 से पंचम अध्याय का 8 नंबर श्लोक तक। तो आज 13 से 7 नंबर पंचम अध्याय का 7 नंबर श्लोक एक सामग्रिक रूप से हम चर्चा करेंगे और 8 नंबर श्लोक विस्तारित रूप से समग्र रूप से हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध चौथा अध्याय तीसरा श्लोक में शौनक ऋषि पूछे सुत गोस्वामी को, मुनि कृष्ण कुत संचदित संहिता कृतवान। मुनि कृष्ण अर्थात कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि ने कुतः संचोदित कहाँ से एक प्रेरणा पाए हैं और जिसका प्रेरणा से उन्होंने ये संहिता कृतवान, ये शास्त्र संहिता परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत संकलन किया है। तो उसी प्रश्न का जवाब उत्तर श्रील सुत गोस्वामी ने दिया और वो देने के पहले वो वर्णन किया है कैसे श्रील व्यासदेव जी ने, जहाँ उनका आश्रम है सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर संप्रपा स्थान पर उनका आश्रम है। तो एक बार प्रातः काल में सरस्वती नदी स्नान करने के पश्चात उन्होंने विचार किया है, बहुत सारे विचार उनके मन में आए और महर्षि वेदव्यास ने युग की कर्तव्य को विरोधाभास देखा
तो युग, हर एक युग में हर एक कर्तव्य है, धर्म है। यानी सत्य युग में ध्यान भगवान पाने के लिए, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में अर्चन, कली युग में भगवान का नाम संकीर्तन। तो युग संध्या जहाँ पराशर और सत्यवती के संतान के रूप में कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का आविर्भाव हुआ था, तो उन्होंने विचार किया जो इस कलियुग, उन तो सब कुछ देख सकते हैं, भूत और वर्तमान भविष्यत। तो उन्होंने कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसे होता रहा था जहाँ विरोधाभास देखा दिया। परम ज्ञानी ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वो सत्य गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। एक कलियुग का लक्षण है प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। कलियुग के मनुष्य का हर एक जीव का आयु घटता है, अल्प होता है। प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलावस्मिन्, कलियुग से मनुष्य हो उनका आयु बहुत ही कम है। अन्य युग से तो कम है, परंतु सत्गुण उनके पास नहीं है। राज तम खाद्य भास और जहाँ तहाँ खाना पीना, समय का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए और जो खाद्य गुण भी नहीं है, खाद्य में भी गुण कम है। तो इस सारे कारण के लिए मनुष्य के आयु कम होते जा रहे हैं और अधीर, सत्वगुण नहीं है, राजगुण तमोगुण में ग्रसित है। इसीलिए सब अधीर है, धीर नहीं है। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्ण तथा आश्रम के लोगों के कल्याण का विचार किया, कैसे कल्याण किया जाए। तो इसलिए उन्होंने वेद को विभाजन किया। वेद पहले एक ही वेद था, वह है यजुर्वेद। तो उन्होंने वेद को व्यास किया, विभाजन किया, इसलिए उनका नाम है वेदव्यास। तो वेदव्यास जैसे पराशर मुनि विष्णु पुराण में मैत्रेय मुनि को बताया, तो बहुत सारे वेदव्यास है। तो उन्होंने बताया मैं भी एक वेदव्यास हूँ, पहले मैं भी वेद का विभाजन किया था, परंतु एक कृष्णद्वैपायन वेदव्यास वह है भगवान का अवतार, यही सक्तावेश अवतार। जैसे श्रीमद् भागवत में भी सूत गोस्वामी ने बताया जे व्यासदेव सक्तावेश अवतार। तो ये यहाँ पे वर्णन हुआ है कृष्ण द्वैपायन वेशम विद्धि नारायणं प्रभुम। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास नारायण प्रभु, नारायण के अंश अवतार हैं, सक्तावेश अवतार कहलाते हैं। तो ये वेद को विभाजन करने के लिए वो निश्चित किया। तो और वेद को 4 भाग में विभाजन करने के पश्चात उन्होंने पहले ऋषि को ऋग्वेद दिया। तो ऋग्वेद का आचार्य जी हैं पहले ऋषि, और जैमिनी सामवेद दिया,
यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी है और अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंत मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंप गए। सुत गोस्वामी ने बताया मेरे पिता रोमहर्षण सुत उनको श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने पुराण और इतिहास सौंप गए। तो इसी प्रकार वेद का विभाजन करते हुए व्यासदेव जी ने हर एक उनका श्रेष्ठ शिष्य हैं, जैसे पहले सुमंत, जैमिनी, वैशंपायन, उनको 4 वेद सौंपा और रोमहर्षण को इतिहास और पुराण सौंपा। तो उन्होंने उसके पश्चात उन्होंने स्त्री, वैश्य और द्विज, विशेष रूप से स्त्री और शूद्र और द्विज बंधु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वंश में जन्म लेते हैं फिर भी उनका गुण नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने इस पर विस्तारित रूप से चर्चा किया है। जो गर्भाधान संस्कार नहीं किया है, गर्भाधान संस्कार के बारे में भगवान कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद में अच्छा ढंग से विस्तारित रूप में बताया। तो गर्भाधान संस्कार तो हमारा आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वो इसके ऊपर बहुत सारी विधियाँ दी है और ये है गर्भाधान संस्कार। तो पिता माता को चाहिए गर्भाधान संस्कार करना और गर्भाधान संस्कार से उत्तम संतान उत्पन्न होता है। तो जो लोग गर्भाधान संस्कार को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं, करते नहीं, वो संस्कार विहीन है। तो वो लोग ब्राह्मण या तथा क्षत्रिय शूद्र वंश में जन्म लेते पर भी उनका पास वो गुण नहीं, इसलिए उनको द्विज बंधु कहलाता है। वास्तविक द्विज कौन है? श्रील प्रभुपाद जी ने बताया पहला जन्म होता है गर्भाधान संस्कार से, पिता माता के माध्यम से, और दूसरा जन्म होता है गुरु की पास जाकर दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा, वो दूसरा जन्म होता है। वही वास्तव द्विजा है और गुरु के निर्देश अनुसार जो सब भक्ति या भगवान की सेवा करता है वास्तविक वही ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण वो वेद समझ सकता है, तो ब्राह्मण का गुण घटता है। इसीलिए एक वेद था तो व्यासदेव जी ने 4 विभाजन करके बांटा और उनका शिष्य प्रशिष्य और इसी प्रकार गुरु परंपरा से वेद प्रभावित हो रहा था। और जो लोग एकदम अल्प बुद्धि संपन्न है, विशेष रूप से द्विज बंधु, स्त्रियां और शूद्र, उनके लिए श्री व्यासदेव जी ने इति भारत आख्यानम कृपया मुनिना कृतम, कृपा करके श्री व्यासदेव जी ने वो भारत जो वेदों के सार है वो महाभारत रचना किया है। यही है श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का विशेषता है। पराशर मुनि इस पर विष्णु पुराण में चर्चा किया है। एकमात्र कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने इतना विशाल महाभारत रचना किया है और ये महाभारत के अंदर छुपा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता, जो वेदों के सार है। भगवद गीता भाई उपनिषद के सार है। सर्व उपनिषद गावो दग्धा गोपाल नंदनो
पार्थवत्स सुधीर भक्ता दुग्धम गीतामृतं महत। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लक्ष्य करके इस जगत पर ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। वह है श्रीमद् भागवत गीता, वही महाभारत का सार। तो भगवत गीता में सब कुछ वर्णन है, वह है उपनिषद का सार, वेदों का सार। एवं प्रविष्टस्त सदाभूतानां श्रेयोषी दीजा सर्वात्मक के नापि सदा न अनुष्यत हृदय ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, सुत गोस्वामी ने बताया, हे शौनक आदि ऋषियों ने, यद्यपि ये समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं है, हृदय भरा नहीं है। जगत के कल्याण के लिए सब कुछ किया है, वेद का विभाजन किया है, सारे उपनिषद दिया है, वेदांत दिया है और महाभारत भी दिया है। एकदम ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, द्विज बंधु स्त्रियां सबके कल्याण के लिए दिया है। फिर भी श्रील व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। तो क्यों? वो आपका उन्हें सोचा, तो क्यों हम हृदय पर असंतुष्ट हैं? तो इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये धर्म का सार की ज्ञाता और मन ही मन कहा। मैंने कठिन व्रत का पालन करते हुए वेदों की, गुरुजन की तथा यज्ञ वेदी की सबको हम पूजा की है। मैंने अनुशासन की भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य लोग भी धर्म का मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ ज्ञान है, गुरु की सेवा की है और उनके अनुशासन पर भगवान की पूजा की है, सब कुछ किया है, परंतु मैं प्रसन्न नहीं हूँ। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति की विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो। ये मन ही मन विचार करने लगा व्यासदेव ने। हो सकता है जो सिद्ध जीव तथा अच्युत भगवान दोनों के प्रिय हैं। प्रिया परमहंसानां त एव अच्युत प्रिया, प्रिया ही परमहंसानां। भगवान की कथा जो नाम, रूप, गुण, लीला के परिपूर्ण है, वो हम किया नहीं। और भगवान की कथा तो अच्युत प्रिय, भगवान के प्रिय है और भगवान के भक्त के प्रिय है। तो हो सकता है हम वो भगवान की कथा पूर्ण रूप से विस्तार नहीं किया। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण दैवान वेश के कुटिया में नारद जी पधारे। तो ऐसे मन के मन विचार कर रहे थे व्यासदेव। उस समय, ठीक उस समय नारद मुनि ने कुटिया पर आए, अर्थात सरस्वती नदी की पश्चिम तट पर संप्रपा स्थान तट पर वो व्यासदेव जी का आश्रम नारद मुनि पधारे और श्री नारद मुनि के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मानपूर्वक उठकर खड़े हो गए
और उन्होंने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। जैसे स्रष्टा ब्रह्मदेव की पूजा की जाती है, उसी प्रकार नारद मुनि को पूजा किए हैं व्यासदेव जी ने। जब गुरु आएंगे तो गुरु को दर्शन करते ही उठकर खड़ा होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनको स्वागतम, आसन, पाद्य, अर्घ्य और पूजा करना चाहिए। जैसे व्यासदेव जी ने किया है, एक विधि है कैसे गुरु को सम्मान किया जाए, व्यासदेव जी ने सिखाया। तो गुरु ही होता है ना। यद्यपि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान का सक्ता अवतार है, परंतु उन्होंने शिष्य का जो रोल निभाया, तो शिष्य होने कैसे गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु को चिंतन करना चाहिए, तब है गुरु के पास और गुरु खुद आ सकते। जैसे नारद मुनि आ गए, तो किस समय आए? जब उन्होंने सोचा जो हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति के विशेष रूप से कहीं संकेत न किया है, जो भगवान के भक्त के प्रिय है और अच्युत के प्रिय है, उस भगवत भक्ति को, भगवान का अमल जस को हमने विस्तृत रूप से प्रसारणीय किया है। तो इस जब ऐसे मन में ही मन सोचने लगा, तुरंत श्री नारद मुनि जी ने आया और नारद मुनि को सम्मान करते हुए व्यासदेव जी ने बैठाया और इस तरह देवर्षि सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि की देवर्षि नारद मुनि ने विप्पर्षि व्यासदेव को संबोधित किया है। जैसे हम देखते हैं भागवत गीता में, जैसे अर्जुन ने कहा है, जे सेनैरुभयोर मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्य हम जद्धुकामान् अवस्थितान्। हे अच्युत, सेनैरुभयोर मध्ये रथं स्थापयामि, मेरा रथ दोनों सेना के बीच में आप स्थापन करो। क्यों ना हम देख सकते हैं जे कोई मैं आशा युद्ध रणोस्मिन, किसके साथ हमको रण करना है, युद्ध करना है। तो भगवान ने राग दिया और जब अर्जुन ने शिष्यत्व वर्ण किया है, शिष्यस्ते मांग साधिमांग तंग प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, शिष्यस्ते साधिमांग तंग प्रपन्नम, शिष्य के रूप में शरण लिया है भगवान के पास। तब भगवान ने प्रहसन्नीव ते तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव, ऋषिकेश इंद्रिय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्या न असौचन शौचस्तंग प्रज्ञावादंश भाषसे गतासुन गतासंश्च नानुसचन्ति पंडिता। तो असौचन शौचस्तंग, जिसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, तुम शोक कर रहे हो। गता अगता, जो इस पंडिता वो किस विषय में शोक नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर नाशवान है, उनका जन्म हुआ है और मृत्यु भी होगा, तो इसलिए वो शोक नहीं करते, पंडित शोक नहीं करते। इसी प्रकार भगवान ने प्रहसन्नीव, तो यहाँ पे नारद मुनि भी उसी प्रकार स्मयन एव, मानो हंसते हुए
कहाँ? पराशर्जंग महाभागो भवतो कश्चित आत्मना परितुष्यन्ते शरीर आत्मा मानसे एव। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्योंकि व्यासदेव पराशर मुनि के पुत्र हैं। पराशर मुनि बहुत ही महत्वपूर्ण एक महर्षि हैं, उनके दिव्य पुत्र श्री व्यासदेव। तो तुम माना गया शरीर का आत्म साक्षात का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है जो शरीर को आत्मा मानता है। मैं शरीर हूँ, यानी स्थूल हो और सूक्ष्म हो, दोनों ही नाशवान है। आत्मा नित्य है। तो जब शरीर को आत्मा सोचता है, वह है वास्तव में दुख की कारण है, क्योंकि आत्मा शरीर से परे है। इसलिए आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही शुद्ध आत्म साक्षात्कार काफ़ी नहीं है। आत्मा साक्षात्कार के बाद भगवान की सेवा करना। मैं आत्मा हूँ तो क्या है? आत्मा का क्या करना चाहिए? आत्मा को भगवान की सेवा करना चाहिए, उससे ही उनको संतुष्ट मिलेगा। जैसे सूत गोस्वामी ने बताया, सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति अधक्षजे अहितुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रचिदति। अधक्षज जो इंद्रिय से परे हैं, भगवान श्री कृष्ण के अहितुकी अप्रतिहता सेवा करने से ही आत्मा को संतुष्ट मिलेगा। जयात्मासु प्रसीदति, आत्मा प्रसन्न होते हैं। तो तुम मान या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्षण मानकर संतुष्ट हो? तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा है। जैसे उन्होंने सोचा है, हम तो सब कुछ किया है, हम तो गुरु का सेवा किया है, शास्त्र भी अध्ययन किया है, सब कुछ किया है, फिर भी असंतुष्ट क्यों हो? तो इसमें संदेह नहीं है। नारद मुनि बताया, तुम सब कुछ किया है, भली भांति अध्ययन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है। ये महाभारत अद्भुत है। और पराशर मुनि भी इसके बारे में चर्चा किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों के विशद व्याख्या से युक्त है। फलों से मतलब पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगेन पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम नहीं है, थोड़ा है। इसीलिए नारद मुनि बाद में बताएंगे, विस्तारित रूप से वर्णन करो। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान की भली भांति लिपिबद्ध किया है वेदांत सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में। तो जो लोग निराकारवादी होते हैं, वो लोग वेदांत सूत्र पाठ करते हैं और श्रीमद् भागवत आदि पुराण को मानते ही नहीं, वेदांत सूत्र। परंतु ये श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवत दृश्यते। श्रीमद् भागवत वेदांत के सार है और वेदांत सूत्र के भाष्य है। जिन्होंने वेदांत सूत्र किए हैं श्री व्यासदेव जी ने, उन्होंने उनका भाष्य विस्तार रूप से श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। तो इसलिए वेदांत सूत्र के सार है ये भागवत। और जो लोग विशेष रूप से निरीश्वरवादी, निराकारवादी, मायावादी, वो लोग पुराण को मानते नहीं और उन्होंने मानते श्रुति। तो इसलिए श्रुति में वर्णन किया है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी
श्रीमद् भागवत पहला स्कंध चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 13 में बताया। मध्यम श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के शास्त्र से उद्भूत है। इस पुष्टि तत्व संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी ने दिया है। इन्होंने श्लोक कोट किया है, एवं वा आर्यस्य महतो भूतस्य निश्चित एतत् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराणम। भगवान के निश्चय से ऋग, साम, यजुर, अथर्व, इतिहास, पुराण उद्भूत हुआ है, आविर्भूत हुआ है। इसलिए सूत गोस्वामी ने इनको कहते हैं पंचम वेद, और ये अपौरुषेय है, तो श्रुति में इसका पुष्टि है। इस प्रकार चलो नारद मुनि ने बताया तो व्यासदेव जी ने उत्तर दिया है। जैसे बोले श्री व्यासदेव जी ने कहा, अपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब सही है, इन सब को बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। आप स्वयंभू के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप परम ज्ञानी हैं, परम भक्तिमान है। आप जानते हैं मेरा असंतोष का वास्तव क्या है, वास्तवता क्या है, क्या कारण है। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय वो आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो आप भगवान श्री कृष्ण का सेवक है। श्री कृष्ण जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सब कुछ ज्ञात है, और जन्मादस्य जतः, जन्म आदि मतलब यानी सृष्टि, पालन और संहार उनकी इच्छा से होता है। तो ये है भगवान, और भगवान को आप सेवा करते हैं। तो हमारा ये भारतवर्ष में, हमारा भारतवर्ष का जो प्रिजाइडिंग डेटी है वो है नर नारायण, और उनका पूजक है श्री नारद जी ने। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में इसका वर्णन है। तो नारद जी यही भारतवर्ष के पुजारी हैं। तो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, भगवान तीनों गुणों से परे हैं, और आप भी तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि आप भगवान का सेवक है, आप नित्य सिद्ध हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया नारद मुनि नित्य सिद्ध है। भगवान का शक्तावेश अवतार है, भक्ति शक्ति आवेश भगवान उनके पर किया है। तो भक्त शक्ति लेकर उन्होंने, उनका कोई जहाँ इच्छा वो जहाँ तहाँ जा सकते हैं। ये ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड है, और वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक, सब लोग में जा सकते हैं। अवाध गति उनका, जैसे वायु प्रवेश करते हैं सब स्थान में, उसी प्रकार आप भी, व्यासदेव जी ने बताया, आप भी हर शरीर के सब जीवों के मन के बात आप जानते हैं। जैसे परमात्मा सब कुछ जानता है, आप भी परमात्मा के, भगवान के सेवक हैं, इसीलिए आप भी सब कुछ जानते हैं।
सूर्य के समान तीन लोकों के विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य है। तो आप बताइए, क्या मुझ में कमी है? क्यों मेरे हृदय में संतोष नहीं है? आप बताइए। तब नारद जी ने एकदम डायरेक्ट बता दिया। जैसे उन्होंने भी विचार किया था, तब नारद जी एकदम बता दिया। श्री नारदोवाच भवता अनुदित प्रायं जशो भगवत आमलम जैनैराशो न तुष्येत मन्ये तदर्शनमखिलम्। श्री नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा की प्रसार नहीं किया। तुमने भगवान का निर्मल महिमा प्रसार नहीं किया है, इसीलिए तुम असंतुष्ट हो। भगवत अमलम जशो, भगवत अमलो जशो, भगवान का जश है, जो ख्याति है, वो है अमल, त्रिगुणातीत है। और उस अमल जश को तुमने विस्तारित रूप से वर्णन नहीं किया है। अनुदित प्रायो, इसके अर्थ दिया है अनुक्त प्राय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर गोस्वामी अनुक्त प्राय, अर्थात पूर्ण रूप से उक्त नहीं हुआ, यह है अनुक्त प्राय। स्पष्ट रूप से कीर्तन नहीं किया है आपने। जो दर्शन परमेश्वर के दिव्य इंद्र के तुष्टि नहीं कर पाता तो व्यर्थ समझा जाता है। भगवान के संतुष्ट नहीं करते, वो बेकार है, वो बेकार है। इसलिए एक बार नवद्वीप में ईश्वरपुरी पाद आए थे, तो निमाय पंडित के साथ उनका मुलाकात हुआ। तो ईश्वरपुरी पाद ने निमाय पंडित को बोला, महाप्रभु को बोला। उस समय उन्होंने निमाय पंडित के नाम में जाना जाता था। तो पंडित, मैं एक भगवान का गुणगान वर्णन किया है ग्रंथ के रूप में। वो ग्रंथ का नाम है कृष्ण लीलामृत। तो तुम तो पंडित हो, देखो संशोधन करो। तो महाप्रभु ने बताया, नहीं नहीं, भक्त का वर्णन सही है। वो जो भी वर्णन करता है भक्ति पूर्वक, भगवान संतुष्ट होता है। और जिसका पास भक्ति नहीं है, वो संसार में विद्वान कहलाता है, पर भी उसका वर्णन भगवान को सुख नहीं देते। तो भगवान को सुख नहीं देते तो क्या, सब जीरो है। एक श्लोक बताया, मूर्ख वदति विष्णाय धीर वदति विष्णवे उभयस्तु समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। जो मूर्ख, वो विष्णाय, वो से ही व्याकरण नहीं है। अधीर जो व्याकरण में पंडित है, वो कहते हैं विष्णवे, ओम विष्णवे नमः। तो वस्तु समं पुण्यं भावग्राही जनार्दन। जो भाव लेकर वर्णन करते हैं, भगवान भाव जानते हैं। जो भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, भक्तिपूर्वक कीर्तन करते हैं और भक्तिपूर्वक स्मरण करते हैं, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और भक्त भी प्रसन्न होते हैं। आगे वर्णन होगा। इसलिए भक्तिपूर्वक भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए
और स्मरण आदि करना चाहिए। इसमें भगवान का संतुष्ट होगा। जहाँ वर्णन होता है, जाहो भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। भागवत पढ़ना चाहिए वैष्णव के पास, और श्री चैतन्य महाप्रभु को जो भक्त है उस भक्त के चरण का आश्रय करके ये भागवत भक्ति करना चाहिए। जनैवास न तुष्यते मन्य तद दर्शन खिलम। खिलम मतलब असंपूर्ण, पूर्ण नहीं है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य ने बताया, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस साक्षात स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान स्वामी है और जीव दास है। इसी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु की है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास, और विरूप ये मैं उनका दास हूँ, मैं यही हूँ, सही हूँ, शरीर के परिचय वो स्वरूप नहीं है, विरूप है। स्वरूप कृष्ण का दासत्व करना, इसमें जीव का भला होगा, लाभ होगा, मंगल होगा। तो भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्होंने उनसे प्रेमपूर्ण सेवा प्राप्ति हो सके, और इससे भगवान तथा जीव दोनों के संतोष प्राप्त हो सकता है। भगवान के प्रकाश दो प्रकार। एक है विष्णु रूप विस्तार, और यह है जीवों के विस्तार। दो प्रकार विस्तार है। तो भगवान जीवों के रूप में अपना विस्तार इसीलिए किया है कि उन्होंने उनसे प्रेमपूर्ण सेवा प्राप्त हो सके, और इसी से भगवान तथा जीव दोनों के संतोष प्राप्त होगा। जीव जब भगवान की सेवा करे तब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। क्यों? न भगवान है आनंद का मूल स्रोत। वेदांत सूत्र में वर्णन है, जो आनंदमय भाषात, आनंद के एकदम परिपूर्ण से विग्रह है भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप। तो इस सच्चिदानंद स्वरूप आनंद के मूल स्रोत भगवान की सेवा जो करेंगे वो वास्तविक रूप से वो प्रसन्न होंगे, आनंद प्राप्त होंगे। तो व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए, जिनका उन्हें वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षण नहीं होता। जैसे आत्माराम व्यक्तिगण भी भगवान को गुणगान श्रवण कीर्तन करता है, ऐसे भगवान का आकर्षण सर्वाकर्षक, कृष्ण शब्द यानी सर्वाकर्षक। तो इसीलिए भगवान को सेवा करना चाहिए, भगवान जो भक्तों को सेवा करना चाहिए, भगवान का कथा श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करना चाहिए। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उत्तम दिव्य आनंद प्रदान करने वाले नहीं होते, जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होते हैं। भगवान की अनुभूति में जितना आनंद होता है, ब्रह्म क्या परमात्मा में आनंद नहीं होता है। भगवान आनंदमय भाषात, आनंद की परिपूर्ण सी विग्रह है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन में उनके एक शिष्य को बताया
तो तुम कृष्ण ग्रंथ पढ़ो, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद को बताया, पूछा उन्होंने, जब प्रभुपाद हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पढ़े? तो प्रभुपाद जी ने बताया, देखो भगवान है आनंदमय, आनंद के मूर्तिमंत विग्रह। जैसे रसगुल्ला जब हमको मिलता है तो हम सोचते नहीं कहाँ स्पर्श करूँ, कहाँ मिठास है, ऐसे नहीं। जहाँ भी हम जीवा के स्पर्श करें वहाँ पे मिठास है। उसी प्रकार तुम जहाँ पढ़ो वही मिठास है, वही आनंद है, क्योंकि कृष्ण आनंदमय विग्रह। श्रीमद् भागवत भगवान के साहित्य अवतार हैं, तो हम जहाँ भी पढ़े वही हमको भगवत भक्ति होगा और भगवान भी संतुष्ट होगा। तो वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं व्यासदेव है, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वो विचलित है। देखिए, उन्होंने वेदांत सूत्र वर्णन किया है, परंतु वो स्वयं विचलित है। तो अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे? इसीलिए तो आते हैं, अढ़ो किच्चे न परम पदं तथा पतंती अध अनादृत जुष्मदंग्रह। अनादृत जुष्मदंग्रह, आपके चरण कमल को अनादृत करने से वो परम पद प्राप्त होकर भी आ जाते हैं। इसलिए जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की है नहीं, इसलिए श्रीमद् भागवत रचना करने के लिए श्रील नारद मुनि ने व्यासदेव को उन्होंने संचोदित प्रेरणा दिया है, और नारद मुनि की प्रेरणा से श्रील व्यासदेव जी ने ये महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत संकलन किया है। चकार भगवान ऋषि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ किया है। यही पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत रूप में करे। वेदांत सूत्र की व्याख्या ही श्रीमद् भागवत है, और कोई ग्रंथ का आवश्यकता नहीं है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण के भागवत की महिमा इसी प्रकार बताया है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल।